हेलो गाइज, अब हम लोग पढ़ेंगे लेरेंजाइटिस के बारे में। लेरेंजाइटिस भी एक अपर ट्रैक इन्फेक्शन है, लंग्स अपर ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, लंग्स अपर ट्रैक इन्फेक्शन है लेरेंजाइटिस भी। ठीक है, तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक लेरेंजाइटिस है। तो आज हम लोग लेरेंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेरेंजाइटिस का मीनिंग ही समझ में आ रहा होगा कि लैरिंग्स है, जो वोकल कॉर्ड है, ठीक है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हम लोग बोलेंगे लेरेंजाइटिस। ठीक है, इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ लैरिंग्स। इसमें लैरिंग्स में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। इट ऑकर्स रिजल्ट ऑफ वॉइस एब्यूज एंड एक्सपोजर टू द डस्ट, केमिकल एंड स्मोक। एज इसमें वॉइस एब्यूज का मतलब हो गया कि हम बहुत ज़्यादा कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, बहुत लाउडली बोल रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें लेरेंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, अगर हम बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर, डस्ट वगैरह में एक्सपोजर हो जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि डस्ट केमिकल स्मोक वगैरह में एक्सपोजर होने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। हमारी आवाज़ सही से नहीं आ पाती, घर घर की आवाज़ आती है, मतलब उसमें लेरेंजाइटिस हो सकता है। इट ऑल्सो मे बी कॉज बाई आइसोलेटेड इन्फेक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वोकल कोड। इसमें वोकल कोड ही मेन अफेक्ट होता है। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाई वायरस एंड देन बैक्टीरिया। इसमें मेनली वायरल के थ्रू होता है और बैक्टीरियल से भी होता है, लेकिन मेनली सबसे ज़्यादा वायरस से होता है। ठीक है, वायरल लेरेंजाइटिस इज कॉमन इन द विंटर। ये विंटर सीजन में बहुत ही कॉमन रहता है, क्योंकि उस टाइम में कॉमन कोल्ड वगैरह होते हैं और बहुत जल्दी इजली वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, क्योंकि उस टाइम ठंडी की टाइम होती है थोड़ी सी, तो इस वजह से। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है इसकी, तो हॉर्सनेस होगी, वॉइस सही से नहीं आएगा, वॉइस में घरघराहट आएगी। ठीक है, एफोनिया मतलब कभी कभी अगर सीवियर कंडीशन है तो आवाज़ बिल्कुल नहीं आती, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस। ठीक है, कम्प्लीटली आवाज़ नहीं आती। सीवियर कफ होगा इसमें। ठीक है, ड्राई कफ होगा, सोर थ्रोट हो जाएगा, इसमें ड्राई कफ बनती है। अभी हम लोगों ने फेरेंजाइटिस में देखा था कि कफ नहीं बनते उसमें, लेकिन लेरेंजाइटिस में कफ हो जाते हैं, ड्राई कफ होते हैं और सोर थ्रोट हो जाता है। सोर थ्रोट वर्सन इन द इवनिंग। अब सोर थ्रोट जो है वो कब सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन होता है, इवनिंग के टाइम में। ठीक है, इवनिंग के टाइम में वो बहुत ही बैड कंडीशन होता है। इफ़ द एलर्जिक प्रेजेंट, अगर एलर्जिक की वजह से होगा, जैसे अभी हम लोगों ने डस्ट केमिकल स्मोक से देखा, तो वो एक तरीके की एलर्जिक है। तो अगर एलर्जी से थ्रू होगा तो इवुला विल बी विजिबल इडेमेटस। इवुला में क्या हो जाएगा, इडेमा हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगी। ठीक है, इडेमा हो जाती है। टिकलिंग इन द थ्रोट, ऐसा लगेगा कि टिकलिंग मतलब कुछ चुभ रहा है, टिकलिंग लाइक थ्रोट में कुछ इरिटेशन वगैरह होने लगेगी। ठीक है, अब इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, हम मेडिकली इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। इट इंक्लूड रेस्टिंग, अपने वॉइस को रेस्ट दे, मतलब कम से कम बोले, क्योंकि ये चीज़ हम लोग ऊपर देखें कि बहुत ज़्यादा अगर वो बोल रहे हैं, लाउडली बोल रहे हैं, कंटिन्यूसली बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें हो जाती है। ठीक है, लेरेंजाइटिस हो जाती है। तो हमें अपने वॉइस को रेस्ट देना है, हमें कम से कम बोलना है। एवॉइड इरिटेंट्स, अब जैसे डस्ट है, केमिकल स्मोक वगैरह है, पॉल्यूटेंट्स है, तो उस इरिटेंट से एवॉइड करनी है। प्रॉपर एंटीबैक्टीरियल थेरेपी रिकमेंडेड, जो भी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दी जाएगी, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन दी जाएगी, उसे प्रॉपर लेना है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सच एज बेक्लोमिथासोन। ठीक है, मिथासोन। ठीक है, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, उसको दी जाती है, क्योंकि ये एलर्जी के थ्रू भी होती है, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दी जाती है। ठीक है, प्रेडिनिसोलोन, डिएक्सामिथेरॉन, ये भी दी जाती है। यूज ऑफ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सच एज ओमेप्रेजोल, बाप रे। ठीक है, तो इसे याद रखना है, इस मेडिसिन वगैरह का नाम थोड़ा बहुत तो याद ही रखना पड़ेगा, तो आप लोग प्लीज़ याद कर लीजिएगा इससे। अब इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या है। नर्स इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक रेस्ट ऑफ वॉइस को रेस्ट दे, टू मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट। ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट की ज़रूरत क्यों है इसमें, अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें कफ बनता है, तो कफ हो रहा है और ड्राई कफ हो जाता है, तो ड्राई कफ को लूज करने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तभी तो वो बाहर निकल पाएगा। तो हमें ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये क्या करेगा, ड्राई कफ को लूजन करेगा। ठीक है, लूजन करता है, तो इसलिए हमें ह्यूमिडिफाइड इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें डेली फ्लूइड इंटेक 2 से 3 लीटर लेनी है, क्यों, ताकि वो सिक्रीशंस को थीन कर दे।
यूज प्रोमोट पंप इनिबिटर की लेनी है, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। यूजिंग कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे थेरेपी एट बेड टाइम, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सीवियर कंडीशन इसका इवनिंग में हो रहा है, तो हमें बेड टाइम में पॉजिटिव एयरवे थेरेपी लेनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसको डोंट शेयर एनी आर्टिकल्स टू द अदर, इसमें भी किसी तक, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया और वायरस हो रहा है, तो हमें अपने आर्टिकल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। ओके, तो आपको ये बहुत ही छोटी छोटी टॉपिक है, तो बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हो जाए, तो पर लेकिन याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछेगा तो मेडिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट वगैरह लिखना पड़ता है, तो फिर आप लोग इसे याद रखें। कुछ मेडिसिन वगैरह उससे तो याद ही करना पड़ेगा। तो ये कैसा लगा आपको लेक्चर एंड नोट्स, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।